आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सवालात। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान वकील सलमान अकबर राजा ने अपने दलाइल में कहा, FBLE केस 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। इस केस में भी कहा गया कि सिविलियंस के ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, FBLE खुद भी एक सिविलियन ही थे, इनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ। सलमान अकबर राजा ने कहा, अदालत ने करार दिया था बुनियादी हुकूक की फराहमी जरूरी है। अदालत ने करार दिया था कि ट्रायल में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से बानी PTI के आर्मी चीफ को खत का खैर मकदम। कहा, अब आर्मी चीफ के जवाब का इंतजार। अल-यमीन गंडापुर ने दावा किया कि बानी PTI को अडयाला जेल से मुंतकिल करने पर 99% इत्तफाक हो गया। बानी PTI को नथिया गली, बनी गाला या वज़ीर आज़म हाउस पेशावर मुंतकिल करने की तजवीज़, ताकि आमने सामने बैठकर मामला तय कर लें। चीजें अभी चल रही हैं। मुलाकातों का सिलसिला कुछ कम हुआ, लेकिन 1-2 दिन में मुलाकातें होंगी, फिर पता चलेगा 99% से पीछे आए हैं या आगे बढ़े हैं। बानी PTI पहले कारकुनों की रिहाई चाहते हैं। उम्मीद है मसला हल हो जाएगा। अब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में आ चुकी। अब जो पीछे हटेगा उसका मतलब होगा उसे पाकिस्तान की परवाह नहीं। बानी PTI खत लिखकर दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। मकसद है कि फौज और अवाम में गलत फहमियां पैदा की जाएं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी PTI रियासत को शिकस्त देने पर तुले हुए हैं। समझ नहीं आ रही वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद के बाद से PTI एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। कैदी खत लिख सकता है और खत जेल सुप्रिटेंडेंट को देना होता है। बानी PTI को खत जेल हुकाम के जरिए भेजना चाहिए था। तहकीकात के बाद मालूम होगा खत लिखने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया गया और इन खतूत के पीछे कौन सी लॉबीज काम कर रही हैं। खत लिखना PTI का बयानिया है। जजेस का तबादला करके क्या हमने आइन से मावरा को इकदाम उठाया है? सवाल उठाने पर आइन तो जजेस के खत पर भी सवाल उठाया जा सकता है। बानी PTI की जानिब से पाक फौज के सरबराह को खत लिखना पॉलिसी शिफ्ट नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म ओपन लेटर लिखा, जिसे मीडिया के सामने भी पेश किया जाएगा। बानी ने खत में फौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान करते हुए लिखा कि फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने आर्मी चीफ से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त की। फैसल चौधरी बोले, बानी PTI ने 6 नुकात पर बात की। खत में पहला नुकता फ्रॉड इलेक्शन से मुतालिक, दूसरा नुकता 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासर होने पर। खत में बानी ने अलकादिर ट्रस्ट केस फैसले का हवाला दिया। बानी PTI ने जुडिशल कमीशन बनाने की भी बात की। PTI रहनुमा शिबली फराज बोले, मुल्क 2 साल से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार, जमहूरी सिस्टम के जरिए ही मुल्क को आगे लेकर जाया जा सकता है। तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दरखास्त पर DC लाहौर समेत फ्रीकैन से 6 फरवरी तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा की दरखास्त पर समाअत दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त के लिए DC लाहौर को दरखास्त दी। ताहाल DC ऑफिस में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। दरखास्त वापस लेने के लिए धमकियाँ दी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आजम खान सवाती अटक जेल से रिहा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने आजम सवाती की जमानत मंजूर की थी। मुतनाज़ बयानात के इल्जाम में उन्हें हिरासत में लिया गया था। अडयाला जेल में आज मुलाकातों का दिन। बानी PTI और बुशरा बीबी की जेल मैनुअल के मुताबिक 30 मिनट की मुलाकात मुतवक्के। बानी PTI और बुशरा बीबी से फैमिली मेंबरान भी मुलाकातें करेंगे। बानी PTI से वकला की मुलाकातें होंगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा की भी बानी PTI से मुलाकात मुतवक्के है। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्ती केस चौधरी परवेज इलाही पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज इलाही एंटी करप्शन अदालत में पेश न हुए। परवेज इलाही अलील हैं, पेश नहीं हो सकते। वकील की हाजिरी से 1 रोजा इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत का सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का लाहौर में सूबाई वज़रा से मुलाकात में ज़ाहिर ख्याल। कहा, सूबे को इस वक्त इक़्तिसादी तौर पर बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी ने अपने साबिक़ा अदवार में आवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम उठाए। तालीम सेहत के शोबों में तरक्की और नौजवानों के लिए बेहतर मौक़े फ़राहम करना हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए।
सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल 1 साल के लिए मौखर अदायगियों पर फराहम करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड्स बरात रखी के दरमियान मुआहिदा तय। मुआहिदे के मुताबिक मानसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर रियायती निर्खों पर कर्जे की फराहमी की जाएगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। माली साल के पहले 7 माह में मुल्की बरामदात में 1 अरब 77 करोड़ डॉलर इजाफा। जुलाई था जनवरी मुल्की बरामदात का हजम 19 अरब 55 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले बरामदात में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 7 माह में दरामदात में भी 6.95% इजाफा। हजम 33 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई था जनवरी तजारती खसारे में 2.84% इजाफा हुआ। तजारती खसारे का हजम 13 अरब 48 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर के मुकाबले जनवरी 2025 में बरामदात में 0.31% इजाफा हुआ। कुरम में क़याम अमन के लिए जिरगा सड़कें खोलने और मजीद जिरगे करने पर इत्तफाक। कुरन अमन मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक फरीकैन की 14 रकीन पर मुश्तमिल कमेटी का पेशावर में जिरगा रकीन ने एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई। जिरगे में बंकर्स की मसमारी और असला जमा कराने से मुतालिक मामला सिरे ख्वार। जिरगा माहितीन ने हुकूमत से मुतासिरीन के नुकसानात के जल्द अजाले का भी मुतालबा कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हलफ लिया। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 नए एडिशनल जजेस की मंजूरी दी थी। सदर जरदारी आज से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। बीजिंग में सदर जरदारी की शी जिनपिंग और वजीर आजम ली चियांग से मुलाकातें मुतवक्के। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, इक्तिसादी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और सिक्योरिटी अमूर एजेंडे का हिस्सा होंगे। सदर जरदारी नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का रवामा पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल का 7वां इजलास इस्लामाबाद में होगा। रजब तैयब एर्दोगान की आला सतह वफ्द के हमरा 12 और 13 फरवरी को आमद मुतवक्के है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और तुर्किया के सदर स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल की मुश्तरका सरबराही करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ओहदा संभालने के बाद पहला बड़ा यूटर्न। कनाडा और मेक्सिको पर टैक्स का नफाज 1 माह के लिए रोक दिया। अमरीकी सदर का कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, मेक्सिको के सदर क्लाडिया के साथ अलग अलग टेलीफोनिक राब्तों के बाद फैसला। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा स्मगलिंग से निपटने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बनाएंगे। 1.3 अरब डॉलर की सरहदी मंसूबे पर अमल किया जाएगा। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन समेत मजीद ममालिक पर भी टैक्स लगाने का दिया दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा मजीद ममालिक पर जवाबी टैक्स लगाने का आइडिया अच्छा। चीन से भी अगले 24 घंटों के दौरान बातचीत की जा सकती है। चीन तवील अरसे तक पानामा कैनाल में नहीं रह सकता। डील न कर सके तो चीन पर टैरिफ और बढ़ाया जाएगा। बरतानिया के साथ तिजारती मामलात पर काम किया जा सकता है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात करते हुए ट्रंप बोले मेरे पास गजा जंगबंदी बरकरार रखने की कोई जमानत नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप के इक़दाम के बायस आलमी मंडियां क्रैश कर गई। यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज में यूरो इंडेक्स 1.3% तक गिर गया। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में 2.42% तक की कमी देखी गई। ऑस्ट्रेलिया के स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता 5 माह का बदतरीन कारोबार रिकॉर्ड। जनूबी कोरिया और हांगकांग की मार्केटों में शदीद मंदी। अमेरिकी मार्केट भी गिरावट का शिकार। डाउ जोन्स इनका 75% तक नीचे आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। ट्रेन मुसाफिरों पर भारी पड़ गया। किरायों में 5% इजाफा। इजाफे का इतलाक 5 फरवरी से होगा। इतलाक ट्रेन की तमाम क्लासेस, सैलून सर्विस समेत तमाम आउटसोर्स ट्रेनों पर भी होगा। नोटिफिकेशन जारी।